अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या देख रहे हो? इस भाई की कंडीशन देख के भाई मुझको रोना आ रहा है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि कैसी आवाज़ मेरी निकल रही है। मेरी कम से कम 5-6 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है और मैं अपने घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन आज मुझे मजबूरी में इस भाई के कारण अपने घर से निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस भाई के मेरे पास कम से कम 5-6 रोज़ फ़ोन आ रहे थे, 5-6 फ़ोन लगातार मुझको कर रहा था। तो भाई के पास मैं आज आया हूँ और भाई की कंडीशन आप देख रहे हो। भाई के दोनों जो ये नीचे का जो हिस्सा होता है, इस पे जुट्टा क्या कहते हैं भाई उतर गया, और उतरने के बाद इसकी कंडीशन ये हो गई कि ये चलने से तो बेकार हो ही गया, इसकी यानी कि बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी आ गई। और भाई ये अपने बाप का इकलौता बेटा है, इसकी 2 बहनें हैं और उस 2 बहनों में से एक बहन 5-6 महीने पहले ख़त्म हो गई और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। अब भाई आप खुद हिसाब लगाओ कि क्या क्या परेशानी आ जाती है जीवन में। और मैं आपको इनके वालिद साहब से मिलाता हूँ। ये आपका एकला ही लड़का है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मेरा इकलौता इकलौता बेटा है ये। मेरी बेटी 2 बेटियाँ थी, जिसमें एक बेटी अभी 5-6 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में मेरे बेटे के चोट लग चुकी है। बाकी हमने जितना हमने पैसा इस पे लगाना था हमने लगा चुके, कर्जा लेके भी लगाया है हमने और रिश्तेदारों से भी लेके लगाया है। तो भाई ये ज़्यादा तगड़े महल में या ज़्यादा तगड़े घर में नहीं रहते हैं, ये उन जगहों पर रहते हैं जैसे सरकार कॉलोनी काट के दे देती है। तो भाई ये कॉलोनियों में रहते हैं और ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। यानी कि अगर इन्होंने शाम का खाना खा लिया तो सुबह का खाने की उम्मीद ये होती है कि सुबह को काम लगेगा तो ही हम खाना खा पाएंगे। भाई हिंदुस्तान में ऐसी कंडीशनें बहुत सारी आ जाती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग, कम से कम 30% लोग ऐसे होते हैं जो शाम का खाना खा के उन्हें सुबह का ठिकाना नहीं होता है। तो भाई उसमें क्या कहते हैं, अगर अनहोनी हो जाए तो भाई आप समझ सकते हैं क्योंकि क्या होने वाला है। अनहोनी जो हुई है वो भाई के साथ हुई है। भाई क्या महीने हो गए आपको इसमें? ये हो गए 3 महीने, 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। काय से थे आप? बाइक से थे, साइकिल से थे? काम करके आ रहे थे? हाँ, पैदल आ रहा था। पैदल आ रहे थे? उसने ट्रैक्टर वाले ने कुछ मुआवजा दिया? उसने क्या करा? कुछ नहीं करा उसने। तो पुलिस केस हुआ होगा? नहीं, हमने नहीं करा था पुलिस के। देख लो भाई, इतने सीधे लोग हैं कि इन्होंने पुलिस केस तक नहीं करा। तो भाई ये, अब आप समझ सकते हैं इनकी कंडीशन। भाई आप 10 रुपये का सिगरेट पी के आप फूंक देते हैं, 5 रुपये का गगन खा लिया, तंबाकू खा लिया, भाई आप थूक देते हैं। लेकिन आप अगर 5 या 10 या 100 या 1000 या लाख रुपए अगर भाई को अगर डोनेट कर देंगे तो भाई का कुछ इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ कही है? कुछ उम्मीद है? डॉक्टर कह रहा है सही हो सकते हैं। अब बताओ, डॉक्टर कह रहा है सही हो सकते हैं, लेकिन ये इतने गरीब हैं कि ये शाम का खाना खा के सुबह का इनका पता नहीं होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसी चीज़ें देख के बहुत अफसोस होता है। आप खुद समझ सकते हैं, ये बहुत सारा इसमें मसला आ जाता है। आपकी बहन की कैसे मौत हो गई थी? वो उनका ऐसी मुँह पेट चला था। अब तुम खुद हिसाब लगाओ दोस्तों, यानी कि मुंह पेट चलना कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसमें मौत होना क्या बीमारी होती है मालूम है? इंसान के पास पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं होता है तो फिर इंसान इलाज नहीं कर पाता है। जब इलाज नहीं होता तो मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं भाई, आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें। और ये आपका एड्रेस क्या होने वाला है? जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, ग्राम कचनाल। भाई ये कचनाल के रहने वाले हैं, यानी कि तहसील जो है बिलासपुर है। अगर किसी को सामने से आन के मदद करनी है तो भाई इनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वो सामने से आन के मदद करें। और भाई मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इस वीडियो को बनाते हुए मैं भावुक हो रहा हूँ। तो आप जितना हो सके इतना इनके लिए डोनेट कीजिए और इन भाई की क्या कहते हैं मदद कीजिए।